भारत की व्यापारिक राजधानी मुंबई यूं तो चकाचौंध, अकूत धन और बॉलीवुड के लिए जाना जाता है, लेकिन मुंबई एक जमाने में बम्बई हुआ करती थी। ये तमाम चीजें तब भी थी, लेकिन इन सब के अलावा एक और चीज थी जिसे कहते थे अंडरवर्ल्ड। मुंबई तब बम्बई के नाम से मशहूर थी और अंडरवर्ल्ड के लिए बदनाम। 70 के दशक में बम्बई अंडरवर्ल्ड की सतह पर एक नाम उभरा, दाऊद इब्राहिम, जिसने अपने भाई के साथ मिलकर डी कंपनी की शुरुआत की और देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड पर छा गया। लेकिन उसकी इस कोशिश में एक और शख्स का नाम बहुत बार लिया जाता है। बड़ा राजन के नाम से मशहूर इस शख्स का असली नाम राजन महादेव नायर था। वहीं बम्बई में एक लोकल गुंडा जो एक समय में फिल्मों की टिकट ब्लॉक किया करता था और अपने आप को राजन बुलाता था, उसकी एक दिन पुलिस से मुठभेड़ हो गई और उसने पुलिस का डंडा छीनकर उन्हीं को मारा। उसके इस कारनामे से वो रातों रात गुंडे मवालियों की दुनिया का चमकता तारा हो गया। ये खबर जब राजन महादेव नायर के पास पहुंची तो उसने उस नए लड़के को अपने गैंग में शामिल कर लिया। क्योंकि दोनों का ही नाम राजन था तो नए लड़के का नाम छोटा राजन हो गया। इस तरह से दोनों राजन का गठजोड़ चलता रहा। आपसी दुश्मनी के कारण एक दूसरे गैंग ने बड़े राजन को मार दिया। इस बात से झल्लाए छोटा राजन ने बड़े राजन की हत्या का बदला लेने की ठानी। बहुत कोशिशों के बाद अंततः छोटा राजन बदला लेने में कामयाब रहा। इसी बीच उसकी प्रसिद्धि अंडरवर्ल्ड में बढ़ने लगी। उसके बाद दाऊद ने उसे अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया। छोटा राजन दाऊद के गैंग में शामिल हुआ और जल्द ही दाऊद के एक पुराने दुश्मन को मार करके ये साबित कर दिया कि वो दाऊद के लिए कितना उपयोगी है। 1986 में एक कत्ल में दाऊद का नाम आया। इस वजह से भारतीय पुलिस हाथ धोकर दाऊद के पीछे पड़ गई। दाऊद ने मामला समझते हुए भारत से बाहर जाना ही भला समझा। वह फरार होकर दुबई चला गया और पीछे रह गया उसका जमा जमाया साम्राज्य। उसकी गैर हाजिरी में बम्बई को छोटा राजन अपने कंट्रोल में लेकर चलाने लगा। लेकिन एक वक्त आया जब दाऊद और छोटा राजन के रास्ते अलग अलग हो गए। दरअसल दाऊद को अपने भाई की मौत का बदला लेना था, जिसमें छोटा राजन देर कर रहा था और बार बार दाऊद को लड़खड़ाया हुआ जवाब दे रहा था। ऐसे नए लड़के दाऊद के करीब आने की कोशिश में थे। इसमें सबसे ऊपर था छोटा शकील। छोटा शकील छोटा राजन के खिलाफ था और अब जो काम दाऊद ने छोटा राजन को दिया था, उसने वो काम छोटा शकील को दे दिया। अब दाऊद की आंखों में छोटा राजन खटकने लगा। मुंबई बम धमाकों से नाराज और अपने आप को देशभक्त डॉन बताने वाला छोटा राजन एक लंबी लुका छुपी के बाद अंततः भारतीय पुलिस के हाथ लगा और आज की तारीख में वह तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। तो दोस्तों, कथा कहानी में आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।